तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जयराम की अटल आदर्श स्कूल योजना बंद, अब राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की नई योजना पर ही होगा काम। जी हां, प्रदेश में 3 अटल आदर्श विद्यालयों का काम लटका है, जिसे वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। वह विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि सरकार निर्माणाधीन 3 स्कूल भवनों को ही पूरा करेगी। इनके लिए जरूरी पैसा भी दिया जाएगा। वह बाकी 25 स्थान पर पूर्व सरकार ही जमीन नहीं दे पाई थी। वह पूर्व भाजपा सरकार ने साल 2018-19 में बजट में प्रदेश में 10 अटल आदर्श स्कूल खोलने की घोषणा की थी। वहीं 2019-20 के बजट में 15 नए अटल आदर्श स्कूलों की घोषणा की गई थी। बता दें कि इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा चुनाव क्षेत्र में एक अटल आदर्श विद्यालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 6 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर बनेंगे ग्रीन कॉरिडोर, 51 पेट्रोल पंपों और सरकारी भूमि पर 55 स्थानों पर तैयार होंगे ई चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ, प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उच्च राजमार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वह प्रदेश सरकार ने ई मोबाइलिटी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उच्च मार्गों को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में अधिसूचित किया है। इसमें परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, मुबारकपुर, संसारपुर, टेरेस, नूरपुर शामिल हैं। इसके अलावा पांवटा, नाहन, सोलन, शिमला और परवाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, पीओ, पूत, ताबो, काजा, लोसर को शामिल किया है। इसके अलावा शिमला से बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बनीखेत, चंबा एवं मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा तथा किरतपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, मनाली, केलांग, जिंगजिंग बार शामिल हैं। इसमें 51 पेट्रोल पंपों और सरकारी भूमि पर 55 स्थानों को ई चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं बता दें कि 51 पेट्रोल पंपों में से 20 ई चार्जिंग स्टेशन को आम जनता के उपयोग के लिए शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 4 राष्ट्रीय उच्च मार्गों पर IOCL या BPCL द्वारा अधिकतर चिन्हित पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। वहीं प्रदेश में 55 सरकारी स्थानों पर 46 पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी की गई है। वहीं बाकी बची प्रक्रियाओं को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। असिस्टेंट बैंक मैनेजर से पकड़ा चिट्टा, चंडीगढ़ से शिमला आ रहा था आरोपी, पुलिस ने तारा देवी के पास किया गिरफ्तार। जी हां, शिमला पुलिस ने तारा देवी के पास चंडीगढ़ से बस में शिमला आ रहे एक बैंक के असिस्टेंट मैनेजर को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। वह पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 4.56 किलोग्राम बरामद किया है। वह बताया जा रहा है कि चिट्टे के साथ पकड़ा गया आरोपी शिमला के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। वह चिट्टा माफिया के खिलाफ शिमला पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। वह पुलिस ने चंडीगढ़ से शिमला आ रही हरियाणा रोडवेज की बस में युवक से चिट्टा पकड़ा है। वह पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि आरोपी चंडीगढ़ से चिट्टा लेकर शिमला आ रहा था। वह पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चंडीगढ़ में कहां से चिट्टा लेकर आया। पुलिस आरोपी के बैंक के वर्ड लिंकेज भी खंगाल रही है। वह पुलिस की पूछताछ में आरोपी से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वह चिट्टे के साथ पकड़े गए आरोपी बैंक मैनेजर की पहचान विजय गर्ग निवासी घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हाल निवासी शिमला के रूप में हुई है। हिमाचल में 3 नए नर्सिंग संस्थान, 90% अनुदान देगा केंद्र, राज्य सरकार ने साइन किया MOU। हिमाचल में 3 नए नर्सिंग संस्थान जल्द ही खुलेंगे। इनमें हमीरपुर, चंबा और नाहन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच 6 जनवरी को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन तीनों नर्सिंग कॉलेज के लिए 90% अनुदान केंद्र सरकार का होगा, वह जबकि 10% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। वह नर्सिंग संस्थानों में सीटों का आवंटन बाद में होगा। वह राज्य सरकार पर इन संस्थानों को चलाने का ज़्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। वह राज्य सरकार आगामी दिनों में इन संस्थानों को चलाने की तैयारी शुरू कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में भी देखने को मिलेगा। वह राज्य सरकार ने प्रदेश के 69 स्वास्थ्य संस्थानों में 134 टेस्ट की व्यवस्था की है। इन स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे। वह राज्य सरकार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है। सुधीर शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई, गैंगस्टर से धमकी के बाद कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस। जी हां, पूर्व मंत्री एवं धर्माशाला से कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा को जान से मारने की धमकी को लेकर कांगड़ा पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। वह विधायक की सिक्योरिटी में भी पुलिस विभाग की ओर से बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही मामले को लेकर सभी पक्षों की जांच पड़ताल में पुलिस विभाग की टीम जुट गई है। ऐसे में धमकी भरे कॉल डिटेल को भी खंगाला जा रहा है, वह जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुँचने की कोशिश में लगी हुई है। उधर इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि मामले के सभी पहलुओं को लेकर पुलिस विभाग की टीम की ओर से छानबीन की जा रही है।
हिमाचल के बजट पर जनता ने कही मन की बात, खबर पर क्लिक करें और जानें पूरी डिटेल। जो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 फरवरी को शिमला में बजट पेश किया था। इसी के आधार पर प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल ने अपने साप्ताहिक सर्वे में इससे जुड़ा सवाल पूछा था। वह सवाल इस प्रकार था, क्या हिमाचल के बजट से आप संतुष्ट हैं? इसके जवाब में 34% लोगों ने सहमति जताई, जबकि 59% ने कहा कि वे हिमाचल के बजट से संतुष्ट नहीं हैं। इसमें 7% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। वह सर्वे में कुल 1993 वोट पड़े। इनमें यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा 1500 लोगों ने वोट किया। वह तो लोकप्रिय वेबसाइट दिव्य हिमाचल.com पर 462 ने समाचार लिखे जाने तक अपनी राय दी थी। शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग पर मिलेगी ग्रांट, क्वालिटी एजुकेशन पर सुक्खू सरकार का फोकस। जी हां, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जवाहरलाल नेहरू ललित कला राजकीय महाविद्यालय लोहारब के 15 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से निर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने टूटू में 5 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास कार्यालय भवन का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ललित कला महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू करने व स्मार्ट कक्षाएं विकसित करने तथा खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की। इस क्षेत्र के लिए बस सेवा आरंभ की जाएगी और महाविद्यालय में छात्रावास सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है और गुणात्मक शिक्षा को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। डेयरी विकास के लिए नाबार्ड से 250 करोड़ का ऋण लेगी सुक्खू सरकार, एग्रीमेंट की तैयारी। हिमाचल सरकार डेयरी विकास पशुपालकों की आय बढ़ाने की योजना के तहत डेयरी विकास के लिए नाबार्ड सरकार को ऋण देगा। वह सरकार के प्रस्ताव को नाबार्ड ने स्वीकृति दे रही है। वह अगले सप्ताह इसे लेकर सरकार और नाबार्ड के बीच एग्रीमेंट की तैयारी है। वह नाबार्ड से 4% ब्याज पर करीब 250 करोड़ रुपये ऋण लेने की योजना है। यह जानकारी कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने सोमवार को यहाँ दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने डेयरी विकास के लिए जायका यानी कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से बजट मांगा था, जो स्वीकार नहीं हो सका। वह दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कांगड़ा जिले के डगवार में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना करने जा रही है। वह निर्माण कार्य के लिए टेंडर का खर्च सरकार अपने स्तर पर वहन करेगी। 500 युवाओं को मिलेगा ई टैक्सी परमिट। 598 युवा स्किल टेस्ट में अपीयर। योजना का लाभ लेने के लिए हिमाचली होना जरूरी। जी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि राजीव गांधी ई टैक्सी योजना के तहत पहले चरण में 500 युवाओं को ई टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। इसमें अभी तक 1218 तक आवेदन किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश की 12 जगहों पर स्किल टेस्ट लिए गए हैं। इस टेस्ट में 598 युवा शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने के लिए युवा का हिमाचली होना जरूरी है। राज्य चयन आयोग से भर्तियां शुरू। 30 मार्च को होगी ओटीए की लिखित परीक्षा। जब पेपर लीक मामले सामने आने पर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद 30 सितंबर 2023 को गठित हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग यानी कि HPRC के माध्यम से पहली भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह 30 मार्च को ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी कि OTA पोस्ट कोड 1073 के 162 पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। वह आयोग के गठन के 4 माह बाद आयोग की वेबसाइट अभ्यर्थियों के लिए शुरू कर दी है। वह 30 मार्च को होने वाली OTA की लिखित परीक्षा के पद पूर्ववर्ती हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा 24 सितंबर 2022 को जारी विज्ञापन संख्या 38/5/2022 के माध्यम से अन्य पोस्ट कोड के साथ विज्ञापित किए गए थे। 30 देशों से भारत पहुंचा 2 करोड़ पेटी सेब, बागवानों को करोड़ों का नुकसान। जी हां, भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक करीब 2 करोड़ पेटी सेब आयात हुआ है। वह भारी मात्रा में सेब आयात होने से सीए स्टोर में रखे हिमाचली सेब की मांग घट गई है। इससे बागवानों को करोड़ों के नुकसान उठाना पड़ रहा है। वह ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और चिली, USA और ब्राज़ील से सबसे अधिक सेब आयात हुआ है। वह ईरान का सेब अवैध रूप से भारत पहुंच रहा है, जिसके चलते इसके दाम कम है। वह साप्ता यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के चलते बिना शुल्क चुकाए ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। वह खर्चा कम होने के कारण यह सस्ता है। वह हिमाचल के बागवानों का करीब 1 करोड़ पेटी सेब सीए स्टोर में है। वह विदेशों से भारी मात्रा में सस्ता सेब आयात होने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान का डर सता रहा है। बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहिए तो 3 मार्च तक दर्ज करवाएं सुझाव और आपत्तियां।
जी हां, प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं दरों में बढ़ोतरी नहीं चाहते हैं तो 3 मार्च तक अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। वह राज्य विद्युत नियामक आयोग ने साल 2024-25 के लिए बिजली दरें तय करने से पहले जनता की राय आमंत्रित की है। इसी कड़ी में 14 मार्च को आयोग के कुसुमपट्टी स्थित कार्यालय में जन सुनवाई होगी। वह लोगों के सुझाव और आपत्तियों का बिजली बोर्ड 7 मार्च तक जवाब देकर भेजेगा। वह जवाब से असंतुष्ट लोग 12 मार्च तक दोबारा अपनी बात रख सकेंगे। हिमाचल में 5 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में फिर से मौसम बदलने वाला है। वह सोमवार से 2 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। वह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया गया है। इस दौरान तापमान में कमी होने से ठंड बढ़ेगी। वह शनिवार रात को शिमला और सोलन का न्यूनतम पारा शून्य रहा। वह प्रदेश के 9 क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड हुआ है। वह रविवार शाम तक प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे मनाली ले आनी, कुल्लू और ग्राम्फू काजा सहित 292 सड़कें और 107 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे। जनवरी 2025 तक पूरा करना होगा फोरलेन निर्माण कार्य। कीरतपुर से मनाली फोरलेन का काम कर रही KMC कंपनी को अब नागचला से लेकर पंडो तक फोरलेन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए जनवरी 2025 तक की मोहलत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने शर्तों के साथ दी है। बता दें कि इस कंपनी को NHAI एक तरह से टर्मिनेट ही करने जा रही थी, लेकिन कंपनी की तरफ से मांगी गई मोहलत पर NHAI ने शर्तों के साथ समय अवधि को बढ़ा दिया है। वह कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी निर्माण कार्य शेष बचा है उसे निर्धारित समय में पूरा किया जाए, अन्यथा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छात्रवृत्ति के लिए मेधावियों की सूची वेरीफाई करने के निर्देश। शिक्षा विभाग ने जिलों को छात्रवृत्ति के लिए मेधावियों की सूची वेरीफाई करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान 220 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी है। इसके लिए प्रदेश भर से पात्र छात्रों की सूची जारी की है। ऐसे में संबंधित स्कूलों को छात्रों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट सहित उनका बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, आधार नंबर और मोबाइल नंबर शिक्षा निदेशालय को जल्द से जल्द भेजने को कहा है। इस दौरान माइनर छात्रों के अभिभावकों के बैंक खाता नंबर दिए जा सकते हैं। इस दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावियों को छात्रवृत्ति दी जानी है। इसके तहत इन्हें 5,000 रुपये प्रति छात्र छात्रवृत्ति राशि दी जाएगी। वह विभाग ने साफ किया है कि यदि इस दौरान कोई पात्र छात्र इससे वंचित रहता है तो इसकी जिम्मेदारी जिला उपनिदेशक की होगी। जिसमें फिरोजी के धंधे का पर्दाफाश, 2 महिलाएं की रेस्क्यू। पुलिस थाना सदर की टीम ने बसोली में एक टी स्टॉल की आड़ में जिसमें फिरोजी के धंधे का पर्दाफाश किया है। वह पुलिस ने इस मामले में पर्दा उठाने के लिए फर्जी ग्राहक भेजे जिन्हें महिलाएं उपलब्ध करवाई गई। वह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश निवासी 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। वह जबकि धंधा चलाने की आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वह पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस टीम को सूचना मिली कि पीर निगाह के पास एक टी स्टॉल की आड़ में जिसमें फिरोजी का धंधा होता है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और उत्तर प्रदेश निवासी 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया गया। वहीं SP राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस संबंध में एक महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा के बाहर मल्टीटास्क वर्करों का पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन। जी हां, विधानसभा सत्र के 10वें दिन अपने मांगों को लेकर शिक्षा विभाग में कार्यरत पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों ने यह पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वह मल्टीटास्क वर्करों के लिए पॉलिसी बनाने की इनकी प्रमुख मांग है। वह मल्टीटास्क वर्करों का कहना है कि शिक्षा विभाग में 2021-22 में करीब 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती हुई है और अधिकांश मल्टीटास्क वर्कर विधवा, विकलांग, BPL और अति निर्धन वर्ग से नियुक्त हुए हैं। वह शुरू में इन्हें पार्ट टाइम नियुक्त किया गया था, लेकिन अब दैनिक भोगी के बराबर कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनका कार्य सुबह 9 से शाम 4:30 बजे तक रहता है। वेतन केवल 10 महीने का दिया जाता है, लेकिन काम पूरे 12 महीने करवाया जाता है। उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है और वेतन में से कुछ प्रतिशत काटा भी जा रहा है। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में 8वीं कक्षा में दाखिले के लिए मांगे आवेदन। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज देहरादून में जनवरी 2025 के सत्र के लिए 8वीं कक्षा में दाखिले को आवेदन मांगे गए हैं। वे इच्छुक पात्र उम्मीदवार 15 अप्रैल 2024 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वे प्रवेश परीक्षा जून 2024 को देश के चुनिंदा केंद्रों पर होगी। यह जानकारी RIMC के पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिषेक राणा ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रवेश पाने के लिए छात्र और छात्राएं दोनों ही आवेदन करने के पात्र हैं। वह उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2025 को 11.5 साल से 13 साल के बीच होनी चाहिए, अर्थात उम्मीदवार का जन्म 2 जनवरी 2012 अथवा उसके बाद तथा 1 जुलाई 2013 अथवा उससे पूर्व हुआ हो। तो उन्होंने बताया कि लिखित प्रवेश परीक्षा 400 अंकों की होगी। वह अंग्रेजी की परीक्षा 125 अंक, गणित 200, सामान्य ज्ञान का पेपर 75 अंक का होगा। वह उत्तीर्ण उम्मीदवारों का 50 अंक का साक्षात्कार रखा गया है। वह साक्षात्कार की तारीख बाद में तय की जाएगी। डॉक्टरों का मोमबत्तियों का जलाकर प्रदर्शन, बोले सरकार की आंखों के आगे छाया है अंधेरा। एनपीए बहाल करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में डॉक्टर लगातार पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। वह सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक स्ट्राइक की जा रही है। वहीं आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में स्ट्राइक के दौरान डॉक्टरों ने सरकार को जगाने के लिए मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सरकार गहरी निद्रा में सोई है और उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वह जिसको लेकर आज वे मोमबत्ती जलाकर उन्हें जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो अंधेरा सरकार की आंखों के सामने छाया है वह दूर हो सके। हिमाचल की बेटी प्रकृति ने स्नोबोर्ड में फिर जीता सिल्वर। जी, हर काम मेहनत, लगन और संयम के साथ किया जाए तो बुलंदियों छूने में देर नहीं लगती है। वह कामयाबी अपने आप मंजिल तक पहुंचा देती है। ऐसा ही कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला की बेटी प्रकृति ठाकुर ने। वह अपनी मां से प्रेरणा लेकर खेलो इंडिया के ओपन मुकाबले में स्नोबोर्ड चैंपियनशिप में दूसरी बार सिल्वर मेडल लेकर हिमाचल का नाम रोशन किया है। वह जम्मू कश्मीर में 21 से 25 फरवरी तक चल रही खेलो इंडिया में लाहौल स्पीति की बेटी ने अपनी लोहा मनवाया है। ऊना में मरा हुआ मिला एक संदिग्ध गीध, पंजे में लगे छल्ले में लिखा है कोई कोड। जिला ऊना की विधानसभा क्षेत्र हरोली के अंतर्गत ग्राम पंचायत धर्मपुर के वार्ड नंबर 4 में एक मरी हुई गीध मिलने की सूचना है, जिसे स्थानीय ग्राम वासियों द्वारा दफना भी दिया गया था। लेकिन अब यह मामला पुलिस और वन विभाग के ध्यान में आने पर इस गीध के पंजे में मिले टैग का चित्र डीएफओ वाइल्ड लाइफ को भेजा गया, ताकि वह इस गीध की सही लोकेशन का पता लगा सके। बता दें कि इस गीध के एक पंजे में पड़े हुए छल्ले के मुताबिक यह बांग्लादेशी हो सकता है, लेकिन हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच करने के लिए वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ की भी मदद दी जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि दरअसल यह गिद्ध किस देश का था। हिमाचल में शुरू होगी अभिसान भेड़ की ब्रीडिंग, सिंग होते नहीं, 3 से 4 मेमनों को देती है जन्म, देश के 10 राज्यों में डिमांड। जी, भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आर्थिकी को मजबूत कर रहे हैं और गाय भैंस के साथ भेड़ बकरी का पालन भी कर रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के द्वारा भी पशुपालन के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है और पशुओं की नई नई उन्नत किस्म के माध्यम से भी पशुपालकों को इसका लाभ हो रहा है। अब भारत सरकार के केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान के द्वारा भेड़ की नई किस्म की भी तैयारी की जा रही है, ताकि उसके माध्यम से पशुपालकों को फायदा मिल सके। ऐसे में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थानों के द्वारा एक उत्तम किस्म की भेड़ की नस्ल को तैयार किया गया है, जिससे देश भर के भेड़ पालकों को काफी फायदा मिलेगा। नशे के खिलाफ मनाली पुलिस की कार्रवाई, हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। जहां पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस की टीम ने 17 ग्राम हेरोइन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पंजाब जिला के फरीदकोट का रहने वाला है। वह पुलिस टीम ने यह हेरोइन एक निजी होटल के कमरे से बरामद की है। वह पुलिस ने हेरोइन को कब्जे में ले लिया है और आरोपी से पूछताछ कर रही है। वह पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि आरोपी कहां से यह हेरोइन खरीद कर लाया था और आगे किसे बेचने के लिए ले जा रहा था। शिमला में पुलिस से रिपोर्टिंग रूम के सामने मर्डर, रेस्टोरेंट में घुसकर अपराधी ने की युवक की हत्या। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रविवार रात 2 बजे के करीब एक अपराधी ने शिमला के मॉल रोड पर रिपोर्टिंग रूम के सामने रेस्टोरेंट में घुसकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। वह हमले में घायल युवक अपनी जान बचाने के लिए पुलिस सहायता कक्ष पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने बुरी तरह से घायल युवक को आईजीएमसी अस्पताल पहुंचाया, वह जहां उसकी मौत हो गई। वह घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वह पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मनाली में उड़ीसा के 21 साल के युवक की मौत, ज़्यादा ठंड लगना बताई जा रही है वजह। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में उड़ीसा से आए एक सैलानी की मौत हो गई है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए मनाली अस्पताल में भेजा गया है। वह जहां से कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव मृतक के दोस्तों को सौंप दिया गया। वह मनाली पुलिस के द्वारा मृतक के साथ आए अन्य युवकों के बयान भी दर्ज किए गए हैं और इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है।